भगवान देखे नहीं हमने और आपने, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए एक दूसरी वस्तु भी हमारे पास है, वो है गुरु। गुरु को भगवान के रूप में मान करके अपनी श्रद्धा का अभ्यास करते हैं। हमने भी ये किया है, और कुछ किया नहीं, और नहीं कुछ किया है। हमने हमेशा ये किया है कि हमने हमेशा ये कहा है लोगों से और अपने जीवन में स्वीकार किया है। ये हमारे पास जो शक्ति आती है, हमारे पास जो स्रोत है, वो हमारे गुरु की कृपा का अनुग्रह का स्रोत। हमारा जो जीवन के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो कि किस तरीके से काम कर लिया है इन्होंने, और सारे जीवन में इस तरह के काम कैसे कर दिखाए जो तो सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है, तो आप उसका एक ही कारण मानना, दूसरा कोई कारण मत मानना। इनके गुरु का अनुग्रह इनके ऊपर रहा है। कैसे रहा तो हमें भी मिल जाएगा, गुरु आपको भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने अपने गुरु के अनुग्रह की कीमत चुकाई है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको हमने श्रद्धार किया था। उन्होंने कहा था कि अपना धन संपत्ति समाज के लिए लगा दे, हमने अपना धन और संपत्ति समाज के लिए नहीं लगा दिया। आपने गुरु ने कहा कि तू अपनी बुद्धि से अपने बारे में सोचना कुछ कि मैं ये हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, ये मत सोचना। अपनी बुद्धि को लोक मंगल के लिए और हमने जिस काम के लिए बताया है उसी काम के लिए खर्च करना। हमने कहा वही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। उसने कहा अपना प्राण और अपना जीवन और अपना धन और अपनी कामना और अपनी बुद्धि जो कुछ भी तेरे पास है, अपना तप और योग, वो सब गुरु के लिए लगा देना। हमने कहा यही करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे हम। आपसे भी प्रार्थना हमारी ये है कि आप भी गुरु को हमें मत मानिए, भगवान को मान लीजिए। चलिए, भगवान तो गुरु है, गायत्री माता को गुरु मान लीजिए, वो तो आपका गुरु है। मानने से संबंध है, न मानेंगे तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी के हम ढकोसले में बैठे हुए हैं और इसमें कोई शक्ति है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। मान लेंगे तो एकलव्य की तरीके से आपका मिट्टी का गुरु और 2 कौड़ी का गुरु और बुढ़ा गुरु भी आपके लिए इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिवान हो जाएगा कि जितना कि हम स्वयं नहीं है। स्वयं के बारे में नहीं, स्व को तो उन्होंने पहले त्याग दिया था। स्व को तो शुरू में ही त्यागना पड़ता है। स्व को आप त्यागेंगे नहीं तो आप दीक्षा की पूरी शर्त नहीं हो सकती। स्व रह गया तो वो कैसे रहा। रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाए उन्होंने विवेकानंद ने कहीं विवेकानंद मिशन बनाया नहीं, विवेकानंद मिशन कहीं नहीं बनाया। विवेकानंद मिशन का कहीं नाम भी नहीं है। रामकृष्ण प्रकाशन उन्हीं का है। रामकृष्ण परमहंस मिशन भी सारे दुनिया में फैले हुए उन्हीं के हैं। अभी भी जो बन रहे हैं अस्पताल, किसी ने अपने व्यक्ति विशेष की महत्ता की और महत्वाकांक्षा की आकांक्षा नहीं की कि हमें ये कहीं कि हमारे गुरु का नाम अमर रहना चाहिए। हमने देखिए अपना समय भी दिया है और अपना पैसा भी दिया है। जो कुछ भी हम कमा सकते थे वो सारे कमाई को आप पुस्तकों के रूप में मान लीजिए, किसी रूप में मान लीजिए, घूमने के रूप में मान लीजिए, प्रचार के रूप में मान लीजिए, काम करने के रूप में मान लीजिए, और सारे का सारा समय हमने दिया है। और जो हम कमा सकते थे हमने तो नहीं कमाया, और जो बाप दादाओं ने कमाया था वो सब पैसा हमने उसमें लगा दिया है, सब पैसा उसमें में लगा दिया है। आप थोड़ा भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा तो आपको लगाना ही चाहिए। तो इसलिए आप समय दान और साधन दान कि हमारी ये जो निवेदन है इसको आप पूरा करें और इसको पूरा करके अपने यहाँ जो 10 गाँव हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएं। वहाँ कोई ऐसा आदमी ना हो कि जो योग्य होते हुए भी यहाँ एक बार ना आया हो। मुंडन संस्कारों के बहाने आ सकते हैं, विद्यारंभ संस्कार के बहाने आ सकते हैं, तीर्थ यात्रा के बहाने आ सकते हैं, किसी न किसी बहाने से आप यहाँ आ सकते हैं। किसी न किसी बहाने से आप शांत कुंज आइए और शांत कुंज में ठहरिए कुछ समय। कुछ ठहरेंगे नहीं, आएंगे भागते हुए चले जाएंगे तो क्या मिलने वाला है आपको हमारे विचार यहाँ की दीवार में से बोलते हैं, यहाँ के पुस्तकों में से बोलते हैं, कृतियों में से बोलते हैं। हम बोलते हैं यहाँ हमारी वाणी बोलती है। आप सोएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। यहाँ आप रह करके तो देखिए हम छाए हुए हैं और माताएं छाई हुई हैं। इसलिए आप यहाँ आने के लिए कोशिश कीजिए। आपको अपने आप को इन शिक्षणों के माध्यम से इस लायक बनाना है कि आप नेतृत्व कर सकें। समाज में बहुत सारे हेर फेर होने वाले हैं, देश नया बनने वाला है।
राजनीति नहीं बनने वाली है, धर्म नीति नहीं बनने वाली है। हिंदू धर्म का जो स्वरूप है ये वर्तमान स्वरूप नहीं रहेगा, इसका बड़ा प्रगतिशील स्वरूप बनेगा। समाज की हमारे का कायाकल्प होगा। ये इस तरह का हमारा समाज, इसमें छुआछूत फैली हुई है, स्त्री पुरुषों के बीच में भेदभाव फैले हुए हैं। मृत्यु भोज के नाम पर कितना पैसा खराब होता है, ब्याह शादियों में दहेज के नाम पर कितना पैसा खराब होता है। ये सब चीज़ों को हम रोकेंगे और रोक करके नया समाज बनाएंगे। उस नया समाज बनाने के लिए नेतृत्व आपको करना है और भी ढेरों काम करने हैं आपको। साहित्य क्षेत्र में आपको करना है। आजकल विचार परिवर्तन के लिए साहित्य की जितनी आवश्यकता है, फिल्मों की भी इतनी आवश्यकता है। हमारे पास तो ये वीडियो है, लेकिन आप चाहें तो फिल्म स्टैंडर्ड की चीज़ें भी बन सकती है। नेतृत्व करने वाला तो हो। गांव-गांव में पाठशालाएँ बनानी है, पाठशालाएँ बनानी है और बाल संस्कार शालाएँ चलानी है। नेतृत्व करना है आपको। काम तो आपको छपते रहते हैं खंडित में, अगर आप हमारे हैं तो उन काम को कीजिए। ब्रजानंद के थे दयानंद, तो उन्होंने उनका काम किया, और रामकृष्ण परमहंस के थे विवेकानंद, तो उन्होंने किया। आप हमारे कोई हैं, अगर हैं तो आप कीजिए कुछ हमारे लिए। हमारे लिए से मतलब है समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, भगवान